नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक नया विषय जो बहुत मज़ेदार विषय है, जिसे सुन के आपको बहुत आनंद भी आएगा और ज्ञानवर्धक जानकारी भी आप तक पहुँचेगी। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ आज का विषय। आज का जो विषय है वो मनुष्य के जीवन से संबंधित है, मनुष्य के जीवन की ऊर्जा से संबंधित है। तो एक मनुष्य जब जन्म लेता है, एक शरीर को धारण करता है, तो उसके पीछे का कारण इच्छा होती है। और वो इच्छा जो मनुष्य के शरीर के द्वारा ही पूरी हो सकती है। इसीलिए एक जीव मनुष्य के शरीर के साथ संपर्क करता है, शरीर को धारण करता है। तो एक चीज क्लियर हुई यहाँ पे कि मनुष्य किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस शरीर के संपर्क में आता है, शरीर को धारण करता है। और वो इच्छा भी वो होगी जो इस शरीर के माध्यम से पूरी हो सकती है, तभी उसे शरीर की जरूरत भी पड़ी। ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब जब उसने शरीर को धारण किया, शरीर के संपर्क में आ गए, अब यहाँ पे 3 तरह की ऊर्जा काम करती है। पहली ऊर्जा काम करती है जिसे हम शारीरिक बल कहते हैं। शारीरिक बल है जो हमें खाने पीने से मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छा भोजन खाना चाहिए, सात्विक पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, विटामिन प्रोटीन से भरपूर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम जो खा रहे हैं उस खाने से हमारे शरीर को बल मिलता है। यदि हम कुछ दिन खाना पीना छोड़ दें तो शरीर चल सकता है, लेकिन एक समय के बाद शरीर क्षीण होना शुरू हो जाएगा। तो शरीर को मेंटेन रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, शारीरिक बल के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा ऊर्जा आती है, देखिए हम इसे ऊर्जा कह सकते हैं, बल कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। आप किसी भी नाम से इसे पुकारिए। पहला हो गया शारीरिक बल। दूसरे बल की बात करते हैं, दूसरी ऊर्जा की बात करते हैं। दूसरी ऊर्जा जो होती है वो होती है मन से मिलने वाला बल। पहली ऊर्जा हमको खाने पीने से मिल रही है जो शरीर को चलाती है, जिससे शरीर मेंटेन रहता है। दूसरी जो ऊर्जा है वो हमें मन से मिलती है, और मन को ऊर्जा मिले इसके लिए इच्छा का प्रबल होना जरूरी है, इच्छा का होना जरूरी है। इसीलिए देखते हो मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आके खड़ी हो जाती है, जिससे कि जीवन को आगे धकेला जा सके। ये फोर्स ही है, ये बल ही है। ये शरीर को बल मिलता है खाने से, मन को बल मिलता है इच्छा से। यदि एक इच्छा की पूर्ति हो जाए तो दूसरी इच्छा अपने आप आ जाती है, मतलब अपने आप ही जीवन को आगे धकेलना शुरू कर दिया जाता है। यदि जिस मनुष्य के अंदर इच्छाएं नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो आप देखोगे उसे मानसिक तौर पे भी वो बड़ा ढीला ढाला सा हो गया। उसका मनोबल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। तो एक सुंदर जीवन के लिए जिस तरह भोजन की आवश्यकता है शरीर बल के लिए, उसी तरह इच्छाओं की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा लोग एक टारगेट बनाते हैं, जब वो पूरा हो जाता है फिर दूसरा टारगेट बनाते हैं, फिर वो पूरा हो जाता है तीसरा। और जो टारगेट बना के नहीं भी चल रहे फिर भी उनकी इच्छाएं तो है कि पैसा कमाना है, उत्तरजीविता के लिए, खाने पीने रहने की व्यवस्था करने के लिए। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चों के लिए ये कर दे वो कर दे। तो कुछ ना कुछ इच्छाएं लगी रहती हैं जो जीवन को धक्का देती रहती है, धकेलती रहती है आगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमारा शारीरिक बल क्षीण हो जाता है कि हम अच्छे से नहीं खाते हैं, बासी कुछ खा लिया, जंक फूड खा लिया, बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये पौष्टिक खाना अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो शरीर का बल यदि क्षीण हो जाता है तो जो मनोबल है वो इसको संभाले रखता है, इसको मेंटेन कर देता है, संतुलित कर देता है। इसीलिए जिनकी इच्छा प्रबल होती है वो शरीर से छीण भी होते हैं फिर भी उस कार्य को कर जाते हैं।
या जो शरीर से बलशाली है उनकी मानसिक शक्ति इतनी नहीं भी है, तब भी वो आगे धकेल दिए जाते हैं। तो शरीर का बल और मन का बल, ये दोनों मिल के जीवन को आगे धक्का देते रहते हैं। तो और इन दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव भी पड़ता है। हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारा मन भी हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो ये दोनों एक साथ काम करते रहते हैं। कभी ये कम, कभी ये कम, कभी ये ज्यादा हो गया, फिर कभी ये ज्यादा हो गया। एक दूसरे को एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। अब तीसरी ऊर्जा की जो मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी ऊर्जा है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा किससे मिलती है? शारीरिक ऊर्जा भोजन से मिलती है। मन की जो इच्छा वो है, मन का जो बल है वो इच्छा से मिलता है। पहले तो प्राण को ही समझ लेते हैं। प्राण क्या है? प्राण जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, इन सांसों को प्राण मत समझ लेना। वायु का अंदर जाना और वायु का बाहर निकल जाना, ये प्राण नहीं है। इस वायु के साथ हमें प्राण ऊर्जा अंदर जाती है और प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है। इस प्राण ऊर्जा का होना कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। यदि प्राण ऊर्जा नहीं है तो शारीरिक बल और मानसिक बल, मनोबल, दोनों किसी काम के नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं एक मनुष्य की, तब तक हम उसे कहते हैं जिंदा है। चाहे अब शारीरिक तौर पे वो लंगड़ा लूला हो जाए, वो कोमा में चला जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। या जब तक प्राण चल रहे हैं, अब उसका दिमाग कितना भी खराब हो जाए, मानसिक रूप से वो बीमार हो जाए, वो मनोविकार उसमें आ जाए, फिर भी हम ये कहते हैं जिंदा है। सांसों का चलना हम साधारण भाषा में कहते हैं कि ये जिंदा है मनुष्य। लेकिन सिर्फ सांसों के चलने से ही मनुष्य जिंदा नहीं है। उन सांसों के साथ में प्राण ऊर्जा आती है और प्राण ऊर्जा निकल जाती है। क्योंकि यदि सांस से लेना और सांस को छोड़ने से ही हम जिंदा हैं, तो अब तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो मशीनों के द्वारा भी शरीर के अंदर सांस को भेज सकता है, निकाल सकता है, और अनंत कालों तक ये क्रिया की जा सकती है मशीन से। लेकिन फिर भी वो जिंदा तो नहीं है। तो बहुत साधारण सी भाषा में कहते हैं कि जब तक सांस चल रही है मतलब वो जिंदा है, वो मनुष्य जिंदा है जब तक सांस चल रही है। अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों में प्राण ऊर्जा का होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बिना ये दोनों किसी काम के नहीं है। तो ये तीनों ऊर्जाएं मिलके एक मनुष्य को हम कह सकते हैं चलाती है। प्राण ऊर्जा जीवित रखती है और शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा उस जीवन को आगे धकेलती है। एक उदाहरण लेते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे शारीरिक ऊर्जा माँ से मिल जाती है, जो माँ खाना पीना खाती है। उसे मनोबल भी माँ से मिल जाता है, जो माँ सोचती है गर्भावस्था के दौरान। और उसे प्राण जो ऊर्जा है, वहां तो वो सांस भी नहीं ले रहा। तो इसका मतलब सांसों, जो सांस है ये एक रथ है प्राण के अंदर आने के, प्राण के अंदर जाने के। क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है वो तो सांस नहीं ले रहा है ना, फिर भी उसके पास तक प्राण पहुंच रहे हैं, वो माँ के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उसकी नासिका, उसका मुंह, कभी आप सर्च करना, किसी डॉक्टर से पूछना, उन्हें खोला जाता है, नाक को और मुंह को खोला जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें सांस अंदर जाए और बाहर निकले, ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। और इस प्रक्रिया के साथ में प्राण भी आए और प्राण भी जाए। अब वो अपने दम पर वो जीवित रहे। अब उसे माँ की आवश्यकता ना पड़े, ना शारीरिक बल के लिए और ना ही मनोबल के लिए, मानसिक बल के लिए, और ना ही प्राण ऊर्जा के लिए। तो उसकी नाक और मुंह को खोला जाता है, उसे उल्टा लटका दिया जाता है, रुलाया जाता है, जिससे धक्के से, वायु के प्रेशर से वो नलियां पूरा खुल जाए और जीवन की शुरुआत हो जाए। उसी तरह से जब ये प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं मनुष्य खत्म हो गया। तो ये तीन तरह की ऊर्जा है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि मनुष्य जिंदा है। जो प्राण ऊर्जा है वो आधार है, वो बेस है। किसका बेस है? वो शारीरिक बल का और मानसिक बल का।
इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मैंने शुरू में ही कहा था, इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जीव मनुष्य शरीर को धारण करता है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिससे जो मनुष्य शरीर से ही पूरी हो सकती है। और इस सब का जो जोड़ तोड़ किया जाता है, एडजस्टमेंट जो किया जाता है, जुगाड़ जो किया जाता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर होता है। शरीर भी चाहिए, शरीर के साथ में मन भी चाहिए, और शरीर और मन जहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जीवन को आगे धकेलने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसका जो बेस है वो प्राण ऊर्जा है। तो इस विषय पे मैं और भी डिटेल में आपको लेके आऊंगी कि हमारा जो शारीरिक बल है, इस पे पूरा का पूरा विज्ञान ही बन गया है। आयुर्वेद पूरा का पूरा विज्ञान बन गया है। जो हमारा जो मनोबल है, इस पे पूरा विज्ञान ही बन गया है। मनोचिकित्सक जो होते हैं, जो प्राण है, इस पे तो पूरा का पूरा योगी खड़ा हो गया है, योग विज्ञान, उस जिसमें हम शुरुआत में कराते हैं प्राणायाम करो, आसन करो। इन तीनों का प्राण ऊर्जा पहले वो हो गया, आधार हो गया, और शरीर की और मन की ऊर्जा जो हो गई वो अब कार्य कर रही है। ये जो 3 तिगड़ी है, इन तिगड़ी से ही मनुष्य जीवन, हम ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य जीवित है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि सिर्फ उन इच्छाओं के लिए इस तिगड़ी की जरूरत है जो मनुष्य शरीर से पूरी हो सकती है। मनुष्य शरीर से जो पूरी हो सकती है तब तिगड़ी की जरूरत है। यदि कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, तब प्राण ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तब शरीर की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। समझे? यदि कोई ऐसी इच्छा है जो बिना इस शरीर की हमें आवश्यकता भी नहीं है और पूरी हो सकती है, तो जब शरीर की आवश्यकता नहीं है तो हमें शरीर के बल की भी आवश्यकता नहीं है। तो शरीर का विषय ही खत्म हो गया। अब आगे कार्य किसके द्वारा होगा? मन के द्वारा हो जाएगा। आगे कार्य मन के, इसीलिए विधेय भी जीव हैं जिनके पास देह नहीं है, ऐसे जीव भी हैं, बस हम सामान्यतः उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो हमारी पंच भौतिक इंद्रियां हैं, ये पंच भौतिक को ही देख सकती हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई इच्छा है जिसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, तो वहां ये वाला विषय, शरीर को मेंटेन करने वाला, शरीर को ऊर्जा देने वाला विषय बिल्कुल खत्म हो गया। वहां सिर्फ 2 विषय बचे, एक हमारे प्राण पे जो कार्य कर रहे हैं और एक जो मन पे कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि प्राण जो है वो भौतिक जगत के लिए ही जरूरी है, क्योंकि प्राण धरातल है शरीर और मन का। तो यदि हम ऐसी कोई इच्छा है जो बिना शरीर की पूरी हो सकती है, तो वहां पे पहले तो शरीर का काम खत्म हो गया और दूसरा प्राण का भी खत्म हो गया, खाली मन बचा, मन से काम चल जाएगा। इसीलिए ये भी कहते हैं कि सब कुछ मन के द्वारा रचा हुआ है। मन बहुत बलवान है, क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत पे भी काम करता है और पराभौतिक पे भी मन काम करता है। ये जो विषय है ये अध्यात्म में भी बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उन्हें भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो धरातल की जरूरत भौतिक जगत में हमें जो है प्राण की, वो इसीलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा जरूर रही होगी जो मनुष्य जीवन में हमें आना पड़ा। यदि ऐसी अब आपकी कोई इच्छा नहीं बची है जिसके लिए मनुष्य जीवन लेना पड़े, तो ना तो आपको प्राण ऊर्जा की जरूरत है और ना ही आपको शारीरिक बल की जरूरत है। फिर तो आप बिना देह के भी मन से काम चला सकते हैं। और जो गुरुजन होते हैं ना, ये प्राण, मन और शरीर तीनों से परे हो जाते हैं, इसीलिए अध्यात्म कहते हैं मन के परे जाओ, मन के परे जाओ। लेकिन उसके लिए बहुत चेतना चाहिए, बहुत चेतना चाहिए। और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं?
ये आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इसी तरह की जानकारी देती रहूँगी। इन्हीं तीनों ऊर्जाओं पे मैं और डिटेल में लेके आऊँगी, आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाऊँगी मैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।